जादुई लहंगा चोली। पिंकी अपने माँ पिताजी की एकलौती बेटी थी। पिंकी के पिताजी बहुत ही ज्यादा अमीर थे। पिंकी बहुत ही खुशी से अपने माता पिता के साथ बड़ी हो रही थी। पिंकी जब कॉलेज में पढ़ती थी तभी पिंकी के माता पिता उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। सुनिए जी, हमारी बेटी तो अब कॉलेज में पढ़ रही है। कुछ ही महीने में उसका कॉलेज खत्म हो जाएगा। हमें उसके लिए एक बहुत ही खानदानी और अमीर लड़का ढूंढना पड़ेगा उसके शादी के लिए। हाँ, तुमने सही कहा और इसलिए मैंने अपनी दोस्त की बेटे को चुना है। मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसका बेटा भी इंजीनियर है। उसकी और हमारी बेटी पिंकी की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। पिंकी की पढ़ाई खत्म होते ही हम उसके शादी मेरे दोस्त की बेटे के साथ करा देंगे। ऐसे ही पिंकी के माता पिता बहुत खुशी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगती है। लेकिन पिंकी को कुणाल नाम की एक लड़के से प्यार होता है। कुणाल एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसके न ही माता पिता थे और न ही वो कोई अच्छा काम करता था। वो पिंकी के साथ ही पढ़ाई करता था। लेकिन कुणाल दिल का बहुत अच्छा था और वो पिंकी से बहुत प्यार करता था। जब पिंकी को पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसे पूछे बगैर ही उसकी शादी उनके दोस्त की बेटे के साथ तय कर दी है, तो वो कुणाल से जाकर बोलता है, सुनो कुणाल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे बिना पूछे मेरी शादी उनके दोस्त के एक इंजीनियर बेटे के साथ तय कर दी है। लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ही हम दोनों शादी कर ले। एक बार शादी कर लेंगे तो हमारे माता पिता जरूर हमें माफ कर देंगे। ऐसा सोच के पिंकी और कुणाल शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पिंकी अपने माता पिता के पास आती है, लेकिन उसके माता पिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमसे बिना पूछे शादी कैसे कर ली? मैं इन दोनों को कभी माफ नहीं करूँगा। इनसे अभी के अभी कहो कि ये हमारे घर से बाहर चले जाए और मैं कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। पिंकी की माँ उसके पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन दोनों को घर से बाहर निकल देते हैं और कोई रास्ता न देखकर पिंकी कुणाल के साथ कुणाल की एक छोटे से घर में रहने चली जाती है। अब कुणाल एक छोटे से फैक्ट्री में काम करता था और उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, जिस पैसों से उन दोनों का घर चलता था। बहुत ही मुश्किल से पिंकी अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन पिंकी को कोई शिकायत नहीं था। वो कुणाल के साथ रहकर खुश था। कुणाल एक दिन बाजार से आकर बोलता है, सुनो पिंकी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे पा रहा जितना खुशी की तुम हकदार हो। तुम हमेशा बहुत खुशी से रही हो अपने माता पिता के घर, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ बहुत ही गरीबी हालत में रहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ ताकि मैं तुम्हें वो सारी खुशी दे सकूं जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें दिया करते थे। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जरूर तुम्हें वो सारी खुशी दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इसी से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही पिंकी और कुणाल की जिंदगी अच्छे से काट रही थी, लेकिन अचानक कुणाल बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। अब वो काम पर नहीं जा सकता है। वो हमेशा घर पर ही रहता है। कुछ दिनों में उनके घर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है
अब तो उनके पास 2 वक्त के खाने की रोटी भी नहीं होती है। पिंकी एक दिन घर की ये हालत देखकर कुणाल को बोलता है, सुनिए कुणाल जी, अब तो आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी के घर में काम पर लग जाती हूँ। इस इलाके में मुझे कोई काम नहीं देगा। दूसरे गांव में अगर कोई मुझे काम देगा तो वहाँ पर मैं काम कर लेती हूँ। तब तक काम करती हूँ जब तक आप फिर से स्वस्थ नहीं हो जाते। आप ठीक हो जाएंगे तो मैं घर पर आराम करूँगी। पिंकी की ये बातें सुनकर कुणाल रोने लगता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं बीमार हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। अब तुम्हें काम पर जाना पड़ेगा। तुम काम पर मत जाओ, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा पिंकी। पिंकी उसके एक भी बात नहीं सुनती है। वो कुणाल के साथ खुश थी और फिर वो काम ढूंढने निकल पड़ती है। उसे कुछ दिन तक काम ढूंढने के बाद काम मिल जाता है। पिंकी अब सुबह सुबह उठ के दूसरे गांव में काम करने जाती थी। लोगों के घरों में काम करने में उसे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उसने कभी भी कोई काम नहीं किया था और लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति अच्छी नहीं होती है। हमेशा कोई न कोई उसे डांटता रहता है। एक दिन पिंकी को एक छोटी सी गलती के लिए उसके मालकिन से बहुत ही बुरी तरह से डांट मिलती है। उसके बाद पिंकी घर आने लगती है, तभी उसका मन बहुत उदास होता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगती है। वो जब रो रही थी तभी वहाँ पर उसे एक जादुई लहंगा चोली दिखाई देती है। वो लहंगा चोली बोलने लगती है, सुनो लड़की, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे पास आके मुझसे बात करो। मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। लहंगा चोली की ये बात सुनकर पिंकी उस लहंगा चोली के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है और अपनी दुख की सारी बातें बता देती है। लहंगा चोली पिंकी की सारी बातें सुनकर पिंकी को बोलती है, सुनो पिंकी, मैं तुम्हारी दर्द समझती हूँ। मेरा भी इस पृथ्वी लोक पर कोई नहीं है। मैं पहले परी लोक पर थी, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से परी लोक से पृथ्वी लोक पर भेज दिया है मुझे। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मुझे अपने साथ लेकर जाओगे तो मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ एक रहने के लिए घर और बातें करने के लिए एक दोस्त चाहिए। बोलो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? लहंगा चोली की ये बात सुनकर पिंकी बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी उस लहंगा चोली को लेकर अपने घर चली आती है। घर आने के बाद लहंगा चोली को एक सुंदर सा कमरे में रखती है और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब पिंकी को किसी भी चीज की कमी होती थी तो उस जादुई लहंगा चोली से मांग लेती थी और वो जादुई लहंगा चोली उसकी मदद कर देता था। ऐसे ही पिंकी कुछ पैसे लेकर अपने घर का सारा सामान खरीदती है और अपने पति की इलाज करवाता है। कुछ दिनों में उसके पति कुणाल बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर कुणाल को उस जादुई लहंगा चोली की दी हुई पैसों से एक छोटा सा दुकान खोल देता है। ऐसे ही देखते देखते कुणाल और पिंकी की जिंदगी से जादुई लहंगा चोली की मदद से सारी दुख और कष्ट दूर हो जाती है और वो दोनों उस जादुई लहंगा चोली के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो दोनों गरीब लोगों की मदद भी करती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।